गुड मॉर्निंग बच्चे, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथोफिलियंस। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। आज के इस लेक्चर में हम सीखने जा रहे हैं कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी होती हैं और क्यों यूज की जाती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले वीडियो की हर नई नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपको आपके साथ साथ अपने दोस्तों को भी आगे लेके जाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज होती क्या हैं? एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज एल्जेब्राइक इक्वेशंस को कहते हैं। कैसी इक्वेशंस? ऐसी इक्वेशन जो हमेशा ट्रू होती है उसके हर वेरिएबल के लिए। क्या मतलब हुआ मेरी बात का? दैट इज algebraic identity is an algebraic equation that is true for all values of the variables occurring in it. ऐसी algebraic equations को algebraic identity कहा जाता है जिस इक्वेशन में जितने भी वेरिएबल्स हों उन वेरिएबल्स की कोई भी वैल्यू अगर हम पुट करें उस इक्वेशन में तो वो हमेशा ट्रू हो। क्या कहने का मतलब है? फॉर एग्जाम्पल, एक बहुत कॉमन आइडेंटिटी जो आप क्लास 8 में भी पढ़ के आए हैं, a प्लस बी होल स्क्वायर। ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी है, विच इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर, है ना? ये क्या दिख रहा है आपको? एक इक्वेशन दिख रही है, एक एल्जेब्राइक इक्वेशन। एल्जेब्राइक इक्वेशन मतलब जिसमें वेरिएबल है, सिंबल्स के फॉर्म में हम लिख रहे हैं एक इक्वेशन को। बिल्कुल ठीक बात है, ये इक्वेशन ट्रू होगी। कैसे ट्रू होगी? मतलब इसका एलएचएस और इसका आरएचएस बराबर होगा। कब? किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू यहां पे पुट करेंगे ना तो एलएचएस और आरएचएस बराबर आएगा। मैं आपको दिखाती हूं। एलएचएस ले लेते हैं। क्या है एलएचएस मेरा? a प्लस बी होल स्क्वायर। अब मान लीजिए कि a की वैल्यू है 1 और b की वैल्यू है 2। a जहां पे है वहां पे हम 1 सब्सटीट्यूट कर देते हैं। किसी भी वैल्यू के लिए कहा था ना कि कोई भी वैल्यू, वेरिएबल की किसी भी वैल्यू के लिए ये इक्वेशन ट्रू होगी। ठीक है, तो हम इसको चेक करते हैं कि ये बात सही है या नहीं। हमने अज्यूम कर लिया कि a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 2 है। a की जगह हमने 1 पुट कर दिया, b की जगह पर 2 पुट कर दिया। उसका होल स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 2 यानी 3 होल स्क्वायर। 3 होल स्क्वायर मतलब 3 3 जा 9, है ना? अब दूसरी तरफ हम आरएचएस सॉल्व करते हैं। मैं ये वाला स्पेस यूज कर लेती हूं। आरएचएस क्या है? आरएचएस ये है a स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ab प्लस b स्क्वायर। अब यहां पर a की जगह पर 1 पुट कर देंगे हम, 1 स्क्वायर क्योंकि a स्क्वायर था, प्लस ट्वाइस ऑफ a कितना है? 1 मल्टीप्लाइड बाय 1, और b कितना है? 2, तो मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस b स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, यानी कि 1 स्क्वायर मतलब 1, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, प्लस 2 का स्क्वायर दैट इज 4, 4 प्लस 4 8, 8 और प्लस 1 9। देखिए एलएचएस और आरएचएस दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है ना? किसी भी वैल्यू के लिए, मतलब ऐसी इक्वेशन, अब अपने मन से आप कोई भी इक्वेशन मत लिख लीजिएगा। कुछ ऐसी स्पेशल एल्जेब्राइक इक्वेशंस होती हैं जो हर जगह वैलिड होती हैं। हर जगह आई मीन हर वैल्यू के लिए वैलिड होती हैं। वेरिएबल की आप कोई भी वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमेशा एलएचएस और आरएचएस बराबर होगा। तो ऐसी एल्जेब्राइक इक्वेशंस को हम कहते हैं एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज। ठीक है, और एक एल्जेब्राइक इक्वेशन है तो एल्जेब्राइक आइडेंटिटी। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। अब सवाल ये है कि हमारे पास कौन कौन सी एल्जेब्राइक आइडेंटिटी है।
आपको याद होगा आपने क्लास 8 में 4 एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, है ना? नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम लोग रिकॉल कर लेंगे क्या था पिछला, सब कुछ अभी देख लेंगे, ठीक है? आइडेंटिटी नंबर 1, आइडेंटिटी नंबर 1, पहली आइडेंटिटी, अगर मेरे वेरिएबल्स हैं x और y, उन दोनों का सम करके होल स्क्वायर कर दिया जाए तो इट इज ऑलवेज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये इक्वेशन यानी ये आइडेंटिटी है जो हमेशा ट्रू होगी, कब, किस वैल्यू के लिए? x और y की हर एक वैल्यू के लिए। ये LHS और RHS हमेशा बराबर होंगे, ठीक है? जैसा कि अभी हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा। इसी तरह सेकंड आइडेंटिटी, ये ऑलरेडी आप क्लास 8 में पढ़ के आ चुके हैं। आइडेंटिटी नंबर 2, सेम यही है, बस बीच में एक माइनस का साइन है, x माइनस वाई होल स्क्वायर। सेम है तो भाई ये टर्म्स भी सेम रहेंगी, एक्स स्क्वायर 2xy और वाई स्क्वायर, सारी तीनों टर्म्स सेम है। फर्क क्या है कि ऑल्टरनेट करके हम साइन लगाएंगे, अगर यहां पे प्लस है तो यहां माइनस देन प्लस, ठीक है? ये याद करने का तरीका हुआ। इसी तरह थर्ड आइडेंटिटी, अच्छा आइडेंटिटी के नंबर से कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको नंबर से ही याद रखें कि फर्स्ट आइडेंटिटी x प्लस वाई होल स्क्वायर ही थी। अगर आपने x माइनस वाई होल स्क्वायर को भी पहली आइडेंटिटी बोल दिया तो नो इशू, कोई इशू नहीं है, ठीक है? इसी तरह x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई एक्स माइनस वाई, इस तरह से लिखा हुआ है फैक्टर्स के फॉर्म में, तो आप इसको बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है? ये आइडेंटिटीज आपको याद करनी होंगी क्योंकि इन आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो आइडेंटिटीज आप एक एक करके आराम आराम से याद करिए। एक आइडेंटिटी एक दिन के लिए, दूसरी आइडेंटिटी दूसरे दिन के लिए, एक साथ याद करेंगे तो हो सकता है भूल जाए, या पेयर बना लीजिए कि पहले आपको ये याद करनी है देन फिर दूसरा पेयर ले लीजिए, ठीक है? आइडेंटिटी नंबर 4, x प्लस ए, ये भी फैक्टर के ही फॉर्म में है, और x प्लस बी, दो फैक्टर्स है। जैसे कि यहाँ पे भी दो फैक्टर्स थे लेकिन यहाँ x और y सेम सेम दिख रहा था, सिर्फ फर्क किस चीज का था? प्लस और माइनस का। यहाँ पर दोनों जगह प्लस है, पहला टर्म जो है वो x ही है लेकिन दूसरी टर्म दोनों में अलग अलग है, इसमें a है तो इसमें b है, फर्क ये है। क्लियर हो गया? तो जब इस तरह के फैक्टर के फॉर्म में मुझे कोई भी एक्सप्रेशन नजर आती है तो उसको इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा सकता है, इनफैक्ट आइडेंटिटी हम बोल सकते हैं उसको, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाई बी। घबराइए मत अगर आइडेंटिटीज समझ में नहीं आ रही हैं कि क्या लिख रहे हैं। देखिए ये कैसे मिली हैं आइडेंटिटीज, इसका जवाब आपको क्लास 11 में मिलेगा। किस तरह से ये आइडेंटिटीज लिखी गई हैं, कैसे पता लगा कि ये ट्रू होगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी, ये इक्वेशन ट्रू होगी, कैसे पता लगा? वो कैसे पता लगा वाली जो बात है वो आपको 11th में जाके पता लगेगा, अगर आपके पास मैथ्स होगी तो। नहीं तो बस याद करना है आपको। अभी फिलहाल 9th क्लास के लिए तो यही काफी है कि आप आइडेंटिटीज को याद कर लें। ये 4 आइडेंटिटीज आप ऑलरेडी पढ़ के आ चुके हैं। अब जो नई आइडेंटिटीज यहाँ इस क्लास के लिए आपको सीखनी है वो आइडेंटिटीज हम लोग देख लेते हैं। हालांकि अभी हर एक आइडेंटिटी का यूज हम लोग देखेंगे बारी बारी करके। पहली आइडेंटिटी को किस तरह यूज करना है, सेकेंड आइडेंटिटी कैसे पहचानना है कि सेकेंड आइडेंटिटी ही लगानी है, थर्ड आइडेंटिटी के बारे में कैसे पहचानेंगे हम, इसी तरह सारी आइडेंटिटीज को एक एक करके देखेंगे, घबराइएगा नहीं। आइडेंटिटी नंबर 5, आइडेंटिटी नंबर 5, जिस तरह यहां पे x प्लस वाई होल स्क्वायर लिया था हमने, इसी तरह x प्लस वाई होल क्यूब,
इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है एक्स क्यूब प्लस 3x² y प्लस 3xy² प्लस y क्यूब। अच्छा नहीं दिख रहा, एक सेकेंड, आप विजिबल होगा। ठीक है, इसकी एक और फॉर्म भी है, इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है। मतलब सेम इसी आइडेंटिटी को मैं इस तरह से भी लिख सकती हूँ, और करके लिख देती हूँ। डिपेंड करता है कि हमारा क्वेश्चन किस तरह से लिखा गया है या उसको किस तरह से हमें सॉल्व करना है। हम दोनों ही तरह यूज कर सकते हैं, मतलब ये भी फॉर्म यूज कर सकते हैं और जो फॉर्म मैं लिखने जा रही हूँ वो फॉर्म भी यूज कर सकते हैं। ये सेकेंड फॉर्म भी इसी से ही निकल कर आई है। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस 3xy मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस वाई क्यूब, 3 टर्म्स के फॉर्म में। ठीक है, ये जो हमें एक एल्जेब्राइक इक्वेशन मिली है, दैट इज एल्जेब्राइक आइडेंटिटी मिली है, ये फॉर्म यहीं से आया है। ठीक है, आप दोनों ही अपने जहन में रख सकते हैं या कोई एक भी अपने जहन में रख सकते हैं, याद कर लें तो काम बन जाएगा। दोनों याद कर लें तो भी ठीक, एक याद रह जाए तो भी ठीक, दोनों ही तरह से आप काम कर सकते हैं। इसी तरह आइडेंटिटी नंबर 6, जैसे हमने यहाँ पे देखिए x प्लस वाई होल स्क्वायर देखा था, इसी तरह x माइनस वाई होल स्क्वायर भी देखा था। तो अब अगर यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब देखा है तो x माइनस वाई होल क्यूब भी देख लिया जाए। जैसे कि x माइनस वाई होल क्यूब, सारी टर्म्स एज इट इज रहेंगी। जो टर्म्स यहाँ पे दिख रही है ना x प्लस वाई होल क्यूब में, सारी ये चारों टर्म्स ऐसे के ऐसे ही रहेंगी। फर्क क्या होगा, बस साइन का फर्क होगा। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, 3xy² और y क्यूब। देखिए इसमें सब में प्लस लगा हुआ है ना, यहाँ पे ऑल्टरनेट चलेंगे। जैसे इसमें देखिए हम ऑल्टरनेट चले थे ना, x माइनस वाई होल स्क्वायर में एक बार प्लस है तो एक बार माइनस है, फिर एक बार प्लस है। यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, प्लस है माइनस है, प्लस है माइनस है। इसी तरह इसकी दूसरी फॉर्म, जैसे हमने यहाँ पे x प्लस वाई होल क्यूब को इस फॉर्म में भी लिखा है, तो x माइनस वाई होल क्यूब को भी हम सेकेंड इसी तरह से दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं। टर्म्स तो यही सारी रहेंगी जो इसमें आई हैं, तीनों टर्म्स, यानी x क्यूब 3xy मल्टीप्लाइड बाई x और y और y क्यूब। सिर्फ अभी टर्म्स लिखी है मैंने। अब देखिए बीच में कोई साइन नहीं लगाया, इसमें बस फर्क इतना है, माइनस वाला है ना ये आइडेंटिटी, मतलब x माइनस वाई होल क्यूब है ना, हर जगह माइनस लग जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए हर जगह प्लस है, इसमें हर जगह माइनस है, बस इनिशियल में माइनस नहीं रहेगा, बाकी हर जगह माइनस है। आई होप कि अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आइडेंटिटी नंबर 7, आइडेंटिटी नंबर 7, जैसे x प्लस वाई होल स्क्वायर था, अब हम 3 वेरिएबल्स लेंगे, x, y और z, तीनों वेरिएबल्स का सम और उसका स्क्वायर, होल स्क्वायर। तो उसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, उसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। दैट्स इट, ये हमारी आइडेंटिटी हो गई इतनी सी। ठीक है, सिंपल आइडेंटिटी है एकदम। याद करने का तरीका क्या होगा, देखिए एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसके बाद डबल डबल आना है सब में, ट्वाइस ऑफ एक्स वाई प्लस ट्वाइस ऑफ वाई जेड प्लस ट्वाइस ऑफ जेड एक्स। मतलब ऐसे गए फिर वापस लौट कर आ गए, एक्स वाई फिर वाई जेड फिर जेड एक्स। दिख रहा है? तो इस तरह से आप इसको याद भी कर सकते हैं। हालांकि एक और आइडेंटिटी है, लेकिन इस बार 2020 में वो 8th आइडेंटिटी को डिलीट किया जा चुका है, तो वो हम लोग अभी नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, अब हमारा जो अगला सवाल है वो ये है कि कैसे यूज करें इन एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को, जो कि हमने सीखी हैं, ये 7 आइडेंटिटीज जो हमें इस बार पढ़नी है। सबसे पहले ये देखते हैं कि इन आइडेंटिटीज से रिलेटेड जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो किस टाइप के होते हैं।
इसका एक टाइप होता है कि कहा जाता है फाइंड द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट फाइंड करने के लिए आपको कहा जाएगा। इसका दूसरा टाइप होता है कि आपसे कहा जाएगा फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करने को कहा जाएगा। फिर इसका तीसरा टाइप होता है क्वेश्चन का, जो पूछने का एग्जामिनर का तरीका होता है, वो तीसरा टाइप का क्वेश्चन पूछता है, बोलता है कि एक्सपैंड करिए नीचे दी गई एक्सप्रेशन को, नीचे जो एक्सप्रेशन दी गई है उसको एक्सपैंड करिए। अब सीखते हैं कि ये आइडेंटिटीज को यूज करके हम इन तीनों टाइप के क्वेश्चंस को किस तरह से सॉल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट किया जाए। ये क्वेश्चन दिख रहा है आपको, फाइंड द प्रोडक्ट। इसमें x+4 और x+10 का प्रोडक्ट हमें फाइंड आउट करना है। अब देखिए आइडेंटिटीज का यूज करके हम किस तरह से कर सकते हैं। नॉर्मली तो हम प्रोडक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे हमें पता है कि कंप्लीट एक ब्रैकेट को किसी दूसरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करना होता है, तो किस तरह से करते हैं हम, x मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड x मल्टीप्लाइड बाय दिस, 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड देन 4 मल्टीप्लाइड बाय दिस, ऐसे करते हैं। नॉर्मली तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके कैसे करेंगे, पहचानना है सबसे पहले कि ये जो हमें फैक्टर्स दिख रहे हैं दो, वो इनमें से कौन सी आइडेंटिटी से मैच कर रहे हैं। देखिए जरा, पहली टर्म सेम है, सेकेंड टर्म अलग है, और दो फैक्टर्स हैं। दो फैक्टर्स वाला ये है और ये है, ये दो है हमारे पास आइडेंटिटीज हैं, दो दो फैक्टर्स वाले। अब देखिए यहां पर पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म भी सेम है, लेकिन यहां पर तो पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म अलग है, तो ये तो नहीं हो सकता। ये देखिए पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म अलग है, यानी कि ये सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूं, मतलब ये वाली फॉर्म इस वाले फॉर्म से मैच करती हुई दिख रही है, और इस फॉर्म को इस फॉर्म में इजीली लिखा जा सकता है क्योंकि ये इसके बराबर है ना। तो क्या है ये, x², मतलब पहली वाली जो टर्म है उसका स्क्वायर। तो पहली टर्म क्या है, x, दैट इज x², प्लस a+b, मतलब सेकेंड वाले टर्म्स, दोनों फैक्टर्स में जो सेकेंड टर्म्स हैं उन दोनों का सम। तो सेकेंड वाली टर्म क्या क्या है, 4 और 10, तो 4 और 10 का सम, मल्टीप्लाइड बाई x, प्लस a इंटू बी मतलब दोनों फैक्टर्स में जो सेकेंड टर्म्स हैं उन दोनों का प्रोडक्ट लेना है। तो दोनों फैक्टर्स में सेकेंड टर्म्स क्या है, 4 और 10, तो 4 और 10 का प्रोडक्ट ले लेना है। अब सॉल्व करते हैं, x² प्लस 4 प्लस 10 कितना हुआ, 14x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाई 10, दैट इज 40। बस आ गया प्रोडक्ट, कोई मुश्किल नहीं था। आइडेंटिटी पहचाना और अप्लाई कर दिया, समझ में आई बात। इसी तरह सेकेंड लिखा होता अगर, सेम ऐसे यही क्वेश्चन होता, x+4 मल्टीप्लाइड बाई x माइनस 10। अब देखिए दो फैक्टर्स हैं, पहली टर्म सेम है, दूसरी टर्म अलग है, किससे मैच कर रहा है, ये सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी से ही मैच कर रहा है। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी हम क्या बोल सकते हैं, अच्छा हर बार आपको आइडेंटिटी लिख देनी है कि कौन सी आइडेंटिटी आप यूज कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं कि बाय यूजिंग x+a मल्टीप्लाइड बाई x+b इक्वल टू x² प्लस a+b मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ab। इस आइडेंटिटी का यूज कर रहे हैं हम क्योंकि ये इससे मैच करता हुआ दिख रहा है। लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि यहाँ तो दोनों जगह प्लस है, यहाँ पे तो एक माइनस है, तो क्या ये तो इस फॉर्म में दिख नहीं रहा है, तो क्या किया जाए। देखिए मैं इसको इस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ, इसको इस फॉर्म में लेके आ सकती हूँ। किस तरह से, क्या मैं इसको ऐसा नहीं लिख सकती, x+4 तो ठीक है भाई, उसमें प्लस साइन है ऑलरेडी, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो फैक्टर है, इसको ऐसा नहीं लिखा जा सकता है x प्लस ऑफ -10, मतलब जो मेरा सेकेंड टर्म है b वो -10 है, उसके आगे एक प्लस लगा हुआ है, अल्टीमेटली तो वो माइनस ही हो जाएगा ना। ये बात समझ में आई आपको। अब हम इसको, ये ऑलरेडी इस फॉर्म में है और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है क्योंकि आइडेंटिटी तो यही है। तो इस फॉर्म को मैं इस फॉर्म में अगर लिखना चाहूं तो किस तरह से लिखूंगी, अपनी आइडेंटिटी का यूज करके। ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखी जा सकती है, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर x², उसके बाद a+b ऑफ x, a कितना है 4 और प्लस b कितना है -10 और मल्टीप्लाइड बाई x प्लस ab, a कितना है 4
मल्टीप्लाइड बाई बी कितना है -10, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस माइनस -4 -10 कितना होगा -6 एक्स, और प्लस माइनस माइनस 4 10 जा 40, दैट इज मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ एक्स स्क्वायर -6x -40। यही हो गया मेरा आंसर। समझ में आई बात। इसी तरह से अगर लिखा होता 3 + 2x मल्टीप्लाइड बाई 3 - 2x, अब अगेन देखिए दो फैक्टर्स के फॉर्म में है ये, दो फैक्टर्स के फॉर्म में मेरे पास दो ही आइडेंटिटीज हैं, यहाँ पर दिख रही हैं आपको, एक ये और एक ये। यहाँ पर क्या है, पहली टर्म देखिए मैच कर रही है दूसरी, इस वाले फैक्टर की पहली टर्म से, और ये दूसरी टर्म भी मैच कर रही है, बीच में बस प्लस और माइनस है, दोनों टर्म्स एक दूसरे के साथ मैच कर रही हैं, ठीक है। तो अब दोनों टर्म मैच करने वाली आइडेंटिटी कौन सी है, ये वाली ना। देखिए इसमें x है, यहाँ पे भी x है, यहाँ पे y है, यहाँ पे भी y है, बस फर्क किसका है, प्लस और माइनस का। तो इससे मैच करती हुई दिख रही है आइडेंटिटी, यानी कि फिफ्थ आइडेंटिटी इसमें एप्लीकेबल होनी चाहिए। तो मैं बोल सकती हूँ बाय यूजिंग x + y मल्टीप्लाइड बाई x - y इक्वल टू x² - y²। अब यूज करते हैं इसको, देखिए ऑलरेडी इस फॉर्म में है, इस फॉर्म को किस फॉर्म में लिखा जा सकता है, इस फॉर्म में। तो ये जो मेरा क्वेश्चन है, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकती हूँ, पहली वाली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है मेरे पास 3, यानी 3 का स्क्वायर -y² यानी कि सेकेंड वाले टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 2x, तो 2x का स्क्वायर, दैट इज 3 का स्क्वायर मतलब 9, 3 3 जा 9 माइनस 2x², 2x² मतलब 2 का भी स्क्वायर और x का भी स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4 और x का स्क्वायर कितना हुआ x²। दैट्स इट, एकदम सिंपल है ना। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं इसमें, मतलब इस टाइप का। अब देखिए अगर ऐसा लिखा होता कि x + 4 मल्टीप्लाइड बाई x + 4, अब दो प्रोडक्ट्स हैं। अब देखिए यहाँ पर ये टर्म इस टर्म के साथ मैच कर रही है, ये टर्म इस टर्म के साथ मैच कर रही है, लेकिन बीच में प्लस माइनस का फर्क भी नहीं है, दोनों जगह प्लस है, मतलब सेम चीज मल्टीप्लाई हो रही है सेम चीज के साथ में। तो क्या मैं इसको ऐसा बोल सकती हूँ कि x + 4 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने सीखा हुआ है ना कि कोई भी नंबर जब 2 बार मल्टीप्लाई हो तो उसका स्क्वायर लग जाता है, या कोई भी नंबर अगर 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है सेम नंबर तो क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर भी तो सेम एक्सप्रेशन 2 बार आ रही है, सेम फैक्टर 2 बार आ रहा है, तो उसका स्क्वायर हो गया। तो देखिए एक तरह से क्या हो रहा है, दो टर्म्स का सम और उसका होल स्क्वायर, तो किसके साथ मैच कर रहा है, ये पहली वाली आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है ना। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी क्या मैं ऐसा कह सकती हूँ कि ये इस फॉर्म में होगा, दैट इज फर्स्ट टर्म का स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पर x, तो x² प्लस ट्वाइस ऑफ xy, 2 मल्टीप्लाइड बाय पहली टर्म मल्टीप्लाइड बाय दूसरी टर्म, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म क्या है x, दूसरी टर्म क्या है 4, 4 का स्क्वायर मत कर दीजिएगा अभी, सिर्फ यहाँ पे x और y के साथ, मतलब अंदर जो टर्म्स हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस उसके बाद क्या है y² यानी सेकेंड टर्म जो है उसका स्क्वायर। तो सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पर देखिए 4, तो 4 का स्क्वायर, दैट इज x² प्लस 2 4 जा 8, x तो है ही, और 4² तो 4 4 जा 16, दैट्स इट। समझ में आई आपको बात। फाइंड द प्रोडक्ट वाली टाइप में एक टाइप का और क्वेश्चन होता है, मतलब ये तो हमने ये टाइप्स डिस्कस की, इसी फाइंड द प्रोडक्ट वाले में ही एक इस तरह से भी क्वेश्चन कई बार होता है, जैसे लिखा होता है 100 मल्टीप्लाइड बाय या 102 मल्टीप्लाइड बाय 103, क्या कर दिया मैंने, सॉरी, 102 मल्टीप्लाइड बाय 103 ऐसे लिखा होता है अगर, तो अब इनको हमें मल्टीप्लाई करना है। अब नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन नहीं करना है, यूजिंग आइडेंटिटीज यू जस्ट हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ दीज टू नंबर्स, ठीक है। तो क्या किया जाए, आइडेंटिटी का इस्तेमाल करना है। अभी यहाँ पर मुझे ऐसी तो कोई आइडेंटिटी दिख नहीं रही है,
क्या किया जाए, दो मुझे नंबर्स मल्टीप्लाई होते हुए दिख रहे हैं, तो क्या मैं उसको ब्रेक कर सकती हूँ? जब भी ऐसे नंबर्स लिखे हो ना, तो कोशिश करिए कि आप नंबर्स को इस तरह से ब्रेक करिए कि नंबर आपको 10 के मल्टीपल के फॉर्म में दिखे। यानी जैसे 100 है ना, 102 है ना, तो उसको मैं लिख सकती हूँ 100 प्लस 2, एंड 103 है ना, तो क्या लिख सकती हूँ 100 प्लस 3। ऐसा मत करिएगा कि 50 लिख दिया, 50 प्लस 52, ऐसा नहीं। 100 या 10 के मल्टीपल में जो भी नंबर है वो, और प्लस एक्स्ट्रा में जो बचा है वो। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो 10 का मल्टीपल है ना 100, तो 100 प्लस 2। इसी तरह 100 प्लस 3, 103 हो गया, और ये 102 हो गया। अब ये देखिए आइडेंटिटी के फॉर्म में आपको दिखाई देगा, ये नंबर और ये नंबर सेम है, मतलब फर्स्ट टर्म दोनों में सेम है, दूसरी टर्म दोनों में अलग है। तो किससे मैच कर रहा है? सिक्स्थ वाली आइडेंटिटी से। तो बाय यूजिंग दिस आइडेंटिटी, ये वाला फॉर्म तो इससे मैच कर रहा है, ये, और इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मैं लिखती हूं जरा, क्या है पहली टर्म का स्क्वायर, पहली टर्म क्या है 100, तो 100 का स्क्वायर प्लस a प्लस बी, यानी दोनों टर्म्स का सम 2 प्लस 3, और मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट टर्म x है ना, x क्या है मेरी फर्स्ट टर्म है, तो फर्स्ट टर्म यहां पर क्या है 100 है, x मत लिख दीजिएगा। इस वाली आइडेंटिटी के हिसाब से यहां पर x इसकी फर्स्ट टर्म है, तो x लिखा गया है। यहां पर मेरी फर्स्ट टर्म क्या है 100, तो 100 लिख दिया है, प्लस ए बी मतलब दोनों फैक्टर्स में से सेकंड वाली टर्म्स। देखिए ए और बी की जगह पर क्या है 2 और 3। सॉल्व किया जाए, 100 का स्क्वायर कितना होगा 1 2 3 4, ये 10,000 प्लस 3 और 2 जोड़ेंगे कितना होगा 5, 5 मल्टीप्लाइड बाई 100 कितना होगा 500 प्लस 3 2 जा 6। इन तीनों नंबर्स को हम ऐड करें तो कितना होगा 10,000 प्लस 500 प्लस 6, 10,506। दैट्स इट, यही हमारा आंसर हो गया। आई होप कि क्लियर हो गया होगा कि फर्स्ट टाइप का जो क्वेश्चन फाइंड द प्रोडक्ट लिखा जाता है, तो हम वहां पर आइडेंटिटीज को किस तरह पहचानेंगे और फिर अप्लाई करेंगे, ये आपने समझ लिया होगा। अब हम देखते हैं सेकेंड टाइप हमारा, जैसे फैक्टराइज करने के लिए कहा जाए यूजिंग आइडेंटिटीज, तो किस तरह करेंगे। देखिए हमारा सेकेंड टाइप है फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। आइडेंटिटीज का सही आइडेंटिटी का इस्तेमाल करके, या सही आइडेंटिटीज का इस्तेमाल करके नीचे अभी जो भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उनको फैक्टराइज करना है। ठीक, पहला क्वेश्चन जो है वो है 9x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। ये अगर मेरा पहला क्वेश्चन है, इसको मुझे फैक्टराइज करना है, तो सबसे पहले देखना है आपको कि ये किससे मैच करता हुआ दिख रहा है। देखिए तीन टर्म्स है, तीन टर्म्स कहाँ कहाँ दिख रही हैं, एक यहाँ और कहाँ एक यहाँ, बस यही दिख रही है और तो कहीं नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब देखिए क्या है, पहले टर्म में एक्स स्क्वायर है, दूसरे लास्ट टर्म में वाई स्क्वायर है, और बीच जो मिडिल टर्म है उसमें एक्स और वाई का प्रोडक्ट है। तो देखिए यहां से कुछ मिलता जुलता दिख रहा है, एग्जैक्ट तो नहीं लेकिन लगभग लगभग दिख रहा है मिलता जुलता। क्यों? क्योंकि प्लस भी है सब में, तो पहले वाले आइडेंटिटी के राइट साइड से मैच करता हुआ दिख रहा है। लेकिन यहाँ आगे एक्स स्क्वायर के आगे कोई कोएफिशिएंट नहीं है, यहाँ पर 9 है और 9 के साथ भी कोई स्क्वायर नहीं लगा हुआ। तो क्या मैं इसको इस तरह से नहीं लिख सकती, 9 का मतलब 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर तो है ही, प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर तो वाई स्क्वायर है ही, 3 स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूँ 3x का होल स्क्वायर, और प्लस 6xy तो है ही, और प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए हो क्या रहा है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, यहां पर दिख रहा है फर्स्ट टर्म का स्क्वायर लास्ट टर्म का स्क्वायर, मैच कर गया। बीच वाले टर्म से अभी मैच नहीं कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म मैच करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं ध्यान से देखूं तो मैं क्या कर सकती हूं, यहां पर हो क्या रहा है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है पहला टर्म और दूसरा टर्म, तो अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करूं पहले टर्म को और दूसरे टर्म को,
तो देखिए 2 3 जा 6 XY आ गया ना उसी फॉर्म में, यानी ये प्रॉपरली इस फॉर्म में दिखाई देने लगा। तो अब जब ये पूरा एक्सप्रेशन इस RHS के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या इसको LHS के फॉर्म में लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि आइडेंटिटी है। हमने पढ़ा है कि LHS और RHS दोनों बराबर होंगे। तो RHS के फॉर्म में ये नजर आ रहा है, तो इस RHS को LHS के फॉर्म में लिख देते हैं। तो RHS की LHS फॉर्म क्या होगी? ये देखिए, x प्लस वाई स्क्वायर, मतलब ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म और उसका होल स्क्वायर। तो फर्स्ट टर्म क्या है यहाँ पे 3x प्लस लास्ट टर्म क्या है y और उसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब किसी भी चीज का स्क्वायर अगर लगा हुआ है, होल स्क्वायर लिखा हुआ है, इसका मतलब वो चीज 2 बार मल्टीप्लाई हो रही है, यानी 3x प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस वाई। सिंपल सी बात है, फैक्टराइज कर दिया हमने। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन अगर ऐसे लिखा हो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, अब क्या किया जाए? देखिए एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100, अब इसको मैच करना है कि यहाँ किसके साथ मैच कर रहा है। ये 2 टर्म्स है, पहली बात तो 2 टर्म कहाँ है, यहाँ है और कहीं नहीं है, यानी कि सिंपली ये इस वाले आइडेंटिटी को मैच कर रहा है, इस वाली आइडेंटिटी से मैच कर रहा है। पहली टर्म का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब यहाँ पे सिर्फ वाई स्क्वायर, ये 100 एक्स्ट्रा में आ रहा है, तो मैं कुछ ऐसा करूं कि ये कंप्लीट का होल स्क्वायर दिखने लगे मुझे, तो क्या किया जा सकता है? वाई स्क्वायर 100 का मतलब 10 का स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई का भी स्क्वायर है और अपॉन 10 का भी स्क्वायर है, तो वाई अपॉन 10 और फिर होल स्क्वायर, ऐसा बोल सकते हैं? बिल्कुल बोल सकते हैं। अब देखिए ये प्रॉपरली इस फॉर्म में आ गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब ये मत बोलिएगा कि वाई के नीचे तो कुछ भी नहीं है, मतलब डिनोमिनेटर में तो कुछ भी नहीं है, यहाँ पे तो ये है, तो कैसे इस फॉर्म में आया? मतलब जो भी आपकी सेकेंड टर्म है उसका स्क्वायर है, तो यहाँ पे मेरी जो सेकेंड टर्म है वो वाई अपॉन 10 है, तो उसका पूरे का स्क्वायर है। इस फॉर्म को इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी x प्लस वाई और फिर x माइनस वाई। तो यहां पर मैं भी ऐसे ही कर सकती हूँ, यूजिंग दिस आइडेंटिटी, x प्लस वाई बाई 10 और x माइनस वाई बाई 10। समझ में आई बात? दैट्स इट, हो गया फैक्टराइज। तो इसी तरह कोई भी क्वेश्चन, कोई भी फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन आ जाए कि आपको आइडेंटिटी को यूज करके फैक्टराइज करना है, तो आपका सबसे पहला काम यही होगा कि आप मैच करेंगे कि कौन सी आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है। अब वहां पे आपको आइडेंटिटी लिख के नहीं रखनी है, ये अपने दिमाग में फीड कर लीजिए, इसको दिमाग में फीड रहेगा तो याद आ जाएगा, अच्छा ये किससे मैच करता हुआ दिख रहा है। ठीक है, सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन का टाइप जो है हमारा थर्ड टाइप है, जिसमें एक्सपैंड करने के लिए कहा जाता है, तो वो भी देख लेते हैं। अब जैसे लिखा है एक्सपैंड यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज, ये एक क्वेश्चन है 2x प्लस 1 होल क्यूब, इसको एक्सपैंड करना है। तो देखिए डायरेक्ट किससे मैच कर रहा है, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म दोनों का सम और फिर होल क्यूब। तो होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यही है, x प्लस वाई होल क्यूब। इसको किस फॉर्म में लिखा जा सकता है? इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, यानी फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाई एक्स वाई स्क्वायर प्लस सेकेंड टर्म का क्यूब। एज इट इज हम बस इसको कॉपी करेंगे, फर्स्ट टर्म का क्यूब यानी कि 2x, पहला टर्म क्या है यहाँ पे 2x, तो 2x होल क्यूब प्लस 3 फर्स्ट टर्म जो भी है उसका स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो भी है दैट इज 2x उसका स्क्वायर। अच्छा, कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे खाली x के ऊपर 2x स्क्वायर लगा देंगे, x का स्क्वायर करेंगे, पहली टर्म जो भी है ना उसका स्क्वायर करना है, ये ध्यान रखिएगा। 3x स्क्वायर y, y मतलब सेकेंड टर्म क्या है 1 प्लस 3x y स्क्वायर, 3x, x का मतलब पहली टर्म दैट इज 2x इंटू वाई स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। सिर्फ आइडेंटिटी जो भी है ना उसी को ही एज इट इज हमें यहाँ पे फॉलो करना है, प्लस फिर क्या है y क्यूब, यानी कि सेकेंड टर्म जो भी है उसका क्यूब। सेकेंड टर्म क्या है यहाँ पे 1 क्यूब। अब देखिए क्या करना है, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं इसको। 2x होल क्यूब मतलब 2 का भी क्यूब है x का भी क्यूब है, तो 2 का भी क्यूब x का भी क्यूब प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 2x स्क्वायर यानी 2 का भी स्क्वायर
x का बेस स्क्वायर, और 1 तो है ही बेचारा, प्लस 3 2x और मल्टीप्लाइड बाय 1 स्क्वायर, 1 का स्क्वायर यानी कि 1 ही होगा, 1 का क्यूब यानी कि 1 ही होगा, 3 तो नहीं हो जाएगा ना, नहीं 1 ही होगा। अब और फर्दर इसको आगे लेके चलते हैं। 2 क्यूब मतलब 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 8 एक्स क्यूब, प्लस अब देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 एक्स स्क्वायर, और 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पे तो वही मिलता है, तो 1 का यहाँ होना ना होना एक ही बराबर है, प्लस 3 2 जा 6, 6 1 जा 6, 6 और x तो है ही, प्लस 1, दैट्स इट। अब इसके आगे फर्दर तो सॉल्व हो नहीं सकता है, तो ये इतना ही होके रह जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ चुका है, एक्सपेंशन हम कर चुके हैं। समझ में आया? तो इस तरह से एक्सपेंशन किया जाता है। इसी में एक ये टाइप भी हो जाता है, कई बार लिखा है 99 और होल स्क्वायर लिखा है सपोज, तो 99 का स्क्वायर यानी कि 99 मल्टीप्लाइड बाय 99, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, आपको आइडेंटिटी का यूज करके इसको सॉल्व करना है, नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे आप। तो 99 को क्या करना है, आपको 10 के मल्टीपल के फॉर्म में लिखना है, तो क्या मैं इसको ऐसा नहीं बोल सकती 100 माइनस 1, 99 को बोला जा सकता है ना 100 माइनस 1, उसका स्क्वायर है। तो आगे अब देखिए ये किससे मैच करता हुआ दिख रहा है, फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म उसका होल स्क्वायर, यानी x माइनस वाई होल स्क्वायर, ये देखिए इससे मैच करता हुआ दिख रहा है ना, तो इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं हम एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो x मतलब पहले टर्म का स्क्वायर, तो पहला टर्म क्या है यहाँ पे 100, तो 100 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड बाई वाई, 2xy, 2x कितना है यहाँ पे, x मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 100 है, मल्टीप्लाइड बाई वाई, वाई मतलब सेकेंड टर्म क्या है 1, प्लस क्या है वाई स्क्वायर यानी कि सेकेंड टर्म का स्क्वायर, सेकेंड टर्म क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। अब सॉल्व करते हैं, 100 का स्क्वायर मतलब 4 0 है ना, माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाई 100, तो 200 प्लस 1। अब सॉल्व करना है, 10,000 माइनस 200 कितना हुआ 9,800, और प्लस 1 तो कितना हो गया 9,801, दैट्स इट, यही हमारा आंसर होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज को किस तरह से हम अप्लाई करेंगे, क्वेश्चंस किस तरह से पूछे जाएंगे और किस तरह से हम अप्लाई करेंगे। फिर भी अगर कहीं किसी को कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और जो आपकी एक्सरसाइज 2.5 है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 2.5, वो इसी तरह की है, आपसे आसानी से वो क्वेश्चंस हो जाएंगे। बस शर्त ये है कि आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए, अपने दिमाग में अच्छे से इन आइडेंटिटीज को फीड कर लीजिए ताकि आपको क्वेश्चंस करने में आसानी हो। ऐसा ना हो कि आप एक जगह पे आइडेंटिटीज लिख ले रहे हैं और फिर वहां से कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, फिर ऐसे मजा नहीं आएगा क्वेश्चन को करने में। पहले आइडेंटिटीज को याद करिए, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करना शुरू करिएगा, तभी क्वेश्चंस करने में मजा आएगा और आसानी से भी हो जाएंगे। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, गुड बाय।